याद रखना, मैं भी मंत्र की तरफ आता हूँ, लेकिन मैंने कहा है अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया। अल्लाह ने कहा फातिरस्समावाति वल अर्द, ऐ जमीनों आसमान के पैदा करने वाले, आंता वलिगी फिद दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दोस्त बन जा दुनिया में भी और आखिरत में भी। लोगों, मैंने आपको कहा था अल्लाह दोस्त किसका बनेगा? किसी जुआरी का नहीं, किसी शराबी का नहीं, किसी चोर और डाकू का नहीं, माँ बाप के नाफरमान का नहीं। अल्लाह दोस्त किसका बनेगा? गौसे आजम फरमाते गए, ओ लोगों, 5 खसलतें अपने अंदर पैदा कर लो, 5 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, उन 5 चीजों पे अमल करते जाओगे, अल्लाह ताला तुझसे मोहब्बत फरमाता जाएगा। अल्लाह मोहब्बत फरमाएगा। वो 5 चीजें कौन है? माँ बहनों, आप भी सुनना, आप भी तवज्जो से सुनना। गौसे आजम ने फरमाया, लोगों 5 चीजें अपने अंदर पैदा करो, 5 खसलतें पैदा करो, अल्लाह ताला तुझसे दोस्ती फरमाएगा। पहली खसलत क्या है? सुनना। गौसे आजम ने फरमाया, अल्लाह उस बंदे से दोस्ती फरमाता है जिसके अंदर पहली चीज ये हो, जो नमाज की पाबंदी करता हो। ओ जलसों में आने वालों, याद रखना, जलसे में अगर नहीं भी आओगे, अल्लाह कयामत के दिन ये नहीं पूछेगा तू जलसों में क्यों नहीं गया। हाँ, अगर तू नमाज के लिए मस्जिद नहीं जाएगा, तू नमाज की पाबंदी न करेगा, अल्लाह ताला तुझसे जरूर पूछेगा। ओ लोगों, याद रखना, गौसे आजम का सच्चा दीवाना वो होगा, मुस्तफा का आशिक सच्चा वो होगा जो जलसे में आता गए, लंगर भी खाता गए, लेकिन जब आजान होती गए तो फिर मस्जिद की तरफ भी जाता गए। याद रखना लोगों, अगर नमाज को तर्क करोगे, अल्लाह तेरे घर में बरकत नहीं देगा। आज लोग रोना रोते गए बाबा के पास, इमाम साहब के पास, मौलाना आमिर मिसबाही के पास, मौलाना साहब के पास, इमाम साहब के पास, हजरत तावीज दे दो, घर में बरकत नहीं होती गए। याद रखना लोगों, तावीज उसी के लिए काम करती गए, दुआ उसी को काम करती गए जो नमाज की पाबंदी करता गए। नमाज ना पढ़ोगे, अल्लाह कभी इज्जत नहीं देगा, नमाज ना पढ़ोगे, अल्लाह कभी बरकत ना देगा। ओ माँ बहनों, तुम भी नमाज की पाबंदी करो। आप कहते हो बरकत क्यों नहीं गए? गौर से सुनना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर है, अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा मेरे पैगंबर, फला बस्ती में चले जाओ, दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाओ। सुनना लोगों, अगर बेनमाजी किसी बस्ती में रहे, अल्लाह की रहमत रूठ जाती है, अल्लाह नाराज हो जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम निकले, चलते चलते शाम का वक्त हो गया, एक बस्ती में जाकर ठहरे। बस्ती वालों ने बड़ी इज्जत की, बड़ी मेहमान नवाजी की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआएं दिया, आगे चल दिए। 2-4 महीने के बाद जब ईसा अलैहिस्सलाम वापस आने लगे तो आप जानते हो, वहां देखा उन्होंने, जहां के लोग पहले खुशहाल थे, अब वहां की बस्ती बर्बाद हो गई गए, लोग वहां नजर नहीं आते गए, वहां की खेतियां बर्बाद हो गई। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह, आखिर इन बस्ती वालों के साथ क्या हुआ? लोग कहां चले गए? अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए ईसा सुनो सुनो, इस बस्ती को मैंने बड़ी दौलत अता किया था, यहाँ के लोग बड़े खुशहाल थे, लेकिन इस बस्ती में एक बेनमाजी शख्स आया, और वो बेनमाजी, जहां से लोग जिस नदी से पानी पीते थे, ये बेनमाजी जाकर उसी नदी में हाथ डाल दिया। बेनमाजी का हाथ डालना था, उसके हाथ की नहुसत ऐसी थी, अल्लाह नाराज हो गया। इतना नाराज हुआ, इतना नाराज हुआ कि नदी का सारा पानी अल्लाह ने सुखा दिया, सारी नदी सूख गई। वहां के लोग परेशान हो गए, लोगों के जानवर मरने लगे, लोग मरते क्या ना करते, बस्ती छोड़कर भाग गए, आबादी खत्म हो गई, फसलें लोगों की बर्बाद
बर्बाद हो गई, लोगों के जानवर मरने लगे। ओ इब्राहिमपुर में आने वालों, याद रखना, एक बेनमाजी अगर नदी में हाथ डालते तो अल्लाह इतना नाराज हो पूरे नदी को सुखा देता गए, लोग पूरी बस्ती छोड़कर जाते गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस घर में बीवी भी बेनमाजी हो, जिसमें शौहर भी बेनमाजी हो, जिसमें बाप भी बेनमाजी हो, जिसमें बेटा भी बेनमाजी हो, उसमें अल्लाह की बरकत कैसे नाजिल होगी? अगर बरकत चाहते हो, बेटा भी नमाजी बन जाए, बाप भी नमाजी बन जाए, बीवी भी नमाजी बन जाए, शौहर भी नमाजी बन जाए, पूरे घर के अफराद नमाजी बन जाए, कम भी कमाओगे, झोपड़ी में रहोगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। नमाज की पाबंदी, गौसे आजम ने फरमाया, अगर चाहते हो अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाए, पहली चीज ये अपने अंदर पैदा करो, 5 वक्त के नमाज के पाबंद बन जाओ, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करो। दूसरी खसलत ये है, पूरा मजमा सुनना, पहली खसलत ये पैदा करो, नमाज की पाबंदी करो, सारे घर के अफराद नमाजी हो जाओ, फिर जलसा सुनने का फायदा होगा। दूसरी खसलत ये पैदा करो, लोगों, गौसे आजम ने फरमाया, जो माँ बाप को खुश करके रखता है, ओ लोगों याद रखना, माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। अगर माँ बाप जिंदा है, माँ बाप की कदर कर लो। लोगों हमेशा याद रखना, माँ माँ होती है, अगर माँ तेरी राजी नहीं है, जलसे में आना बेकार है। बाप अगर राजी नहीं है, कॉन्फ्रेंस में आना बेकार है। अगर माँ बाप राजी नहीं है, तेरा मस्जिद जाना बेकार है। इन उलमा से पूछो, याद रखना, अगर तू 5 वक्त नमाज भी पढ़ता है, माँ बाप को रुलाता है, हज भी करने जाता है, माँ बाप को रुलाता है, ज़कात भी देता है, तेरा कोई अमल कबूल नहीं होगा। माँ बाप को राजी कर लो। ओ लोगों, आज के जलसे से एक पैगाम ये भी लेकर जाओ, ये पैसे मोइनुद्दीन कादरी को देते हो, नात खा के ऊपर लुटाते हो, खूब पैसे दीजिए, लेकिन वो बेटा जो माँ की दवा के पैसे तक ना दे पाए, बाप अगर बिस्तर पे लेटा रहे, 1 केजी सेब लाने को कहे तो बेटे की नाक चढ़ जाए, वो बेटा हजारों लुटाए हो, तेरा कोई फायदा नहीं होगा। माँ बाप को राजी कर लेना। ओ लोगों, माँ बाप अगर नाराज है तो सब कुछ बेकार है, क्योंकि लोगों सारी चीजें बाद में मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप बाद में नहीं मिलने वाले गए। अगर जिनकी माँ नाराज है, जिनके बाप नाराज है, जिनके माँ बाप नाराज है, यहाँ जलसे में आए हो, एक पैगाम लेकर जाओ, उनसे पूछो। अभी मैंने सुना मौलाना आमिर मिसबाही साहब ने कहा इनकी आंखें नम हो गई। मैंने कहा आपके वालिदैन हयात से गए? हजरत ने फरमाया, वालिदा तो अभी 3 साल पहले गई गए इस दुनिया से। वालिद साहब मेरा बचपना था, उसी वक्त मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। पूछो उनसे जिनके सर से बचपने में बाप का साया उठ जाता है। ओ लोगों, अगर बाप तेरा बिस्तर पे भी पड़ा गए, माँ तेरी बिस्तर पे भी पड़ी गए, अगर नेक मशवरा कोई देने वाला होगा, वो तेरा बाप बिस्तर पे पड़ा हुआ वही तुझे नेक मशवरे से नवाजेगा। इसलिए माँ बाप अगर बिस्तर पे भी हो, माँ बाप की कदर कर लिया करो। और ये पैगाम लेकर जाओ, जिनकी माँ जिंदा है, जिनके बाप जिंदा है, अगर माँ बाप को नाराज रखे हो, घर चले जाना, सुबह सवेरे माँ के कदमों से लिपट जाना और अपनी माँ के आंचल को सर पे रख कर कहना, ओ मेरी माँ, हमने रात जलसे
जलसे में सुना है, अगर तू नाराज रहेगी मेरा मस्जिद जाना बेकार है। ओ मेरे बाबा, अगर आप नाराज है मेरा जलसे में जाना बेकार है। घर जाकर कहना, ओ माँ आपसे मेरी दुनिया है, आपसे मेरी आखिरत है। मेरी माँ तू राजी हो जा, तू अगर नाराज रहेगी मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लोगों अपनी माँ से जाकर कहना, ओ मेरी माँ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपके रुपए पैसे नहीं चाहिए, आपकी दौलत नहीं चाहिए, बल्कि ओ माँ हमें आपसे अगर कुछ चाहिए तो प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। पूरा मजमा जाकर कहना, मेरी माँ हमें चाहिए थोड़ा सा, हल्का इसको दीजिए, हल्का ज्यादा नहीं। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। वाह वाह, बेशक रहे। पूरा मजमा पढ़िएगा, दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। जिनको माँ बाप से जितनी मोहब्बत है पूरा मजमा आवाज से पढ़ना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। स्टेज वाले जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं अपने माँ बाप की बख्शिश के लिए, और जिनके माँ बाप जिंदा है माँ बाप की लंबी उम्र के नियत से स्टेज वाले की आवाज को आप सुनिएगा। जब हमारा स्टेज बोलता है बातिल ताकतें थर थर कांपती है, जब हमारा स्टेज बोलता है यजीदी खेमे में जलजला पैदा हो जाता है, जब हमारा स्टेज बोलता है तो पूरी दुनिया से एक ही सदा आती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हाथों को उठाकर जवाब दो, आपने इस्लाम का नमक खाया है, आपके रगों में मुस्तफा की मोहब्बत का खून दौड़ रहा है। पूरा मजमा हाथों को उठाकर जवाब देना, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा स्टेज वाले देखें, स्टेज वाले, कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। याद रखें, पूरा मजमा आवाज आए, उस स्टेज पे उलमा भी तशरीफ फरमा है। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। आवाज नहीं आई, अगर पढ़ेंगे तो एक शेर और सुना दूंगा। तेरे आंचल की ठंडी हवा, माशाल्लाह। एक शेर पढ़ दूं, अभी जो माए लोरी भी अगर गाती है ना, उनकी लोरियों में बड़ा दर्द होता है। माँ से कहना बचपने को याद करो, लोरी गा के मुझे को सुलाती है तो, और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए। और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, तेरे आंचल की ठंडी हवा। गौसे आज़म ने फरमाया कितनी चीजों पे अमल करो, 5 चीजों पे अमल करो। पहली चीज पांचों वक्त नमाज की पाबंदी करो। दूसरी चीज कहा माँ बाप की
फरमा बरदारी करो। कहा के तीसरी चीज है लोगों ध्यान से सुनना, कहा के लोगों तीसरी चीज अपने अंदर ये पैदा करो, अगर किसी के अंदर कोई ऐब देखो तो उस ऐब पे पर्दा डालने की कोशिश करो। लेकिन आज एक भाई दूसरे भाई की बुराई अगर देख ले, उसे अकेले में न समझाने के बजाय बल्कि उसे बीच चौराहे पर रुसवा करता है। याद रखना लोगों, जो दुनिया में किसी के ऐब को नहीं छुपाएगा, अल्लाह भी कयामत के दिन उसके गुनाहों को ना छुपाएगा। आकाए करीम ने फरमाया है, अगर किसी भाई के अंदर ऐब देख लो, उस ऐब पर पर्दा डाल दो, बल्कि तू उसे अकेले में समझा दे। अगर वो समझ जाएगा तो तेरे लिए अल्लाह वो बरकतें देगा कि दुनिया में रहेगा। याद रखना लोगों, दुनिया में भी तेरे गुनाहों पे अल्लाह पर्दा डालता रहेगा, कयामत के दिन उठेगा अल्लाह तेरे गुनाहों पे पर्दा डाल देगा और सारे गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नती बना देगा।